हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईफा पटना। आप जैसा कि सब लोग जानते हैं, बीपीएससी ने एक बहुत ही खुशखबरी आप लोगों के सामने लेकर के आई है। बीपीएससी एई में जो पोस्ट आई है सिविल एंड मैकेनिकल के लिए, उसके रिगार्डिंग आज हम लोग चर्चा करेंगे। एक गुड न्यूज़ और भी है कि आईफा पटना आपके लिए 1 जून से बैच लॉन्च करने जा रहा है सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। तो बहुत ही खुशखबरी की बात है, ये सोने पे सुहागा, यू नो। तो गाइज आज हम लोग ये चीज डिस्कस करने आ रहे हैं इस आईफा के माध्यम से। ये चीज हम आप लोगों के सामने लेकर के आएंगे क्योंकि यू नो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि जो आईफा जो बीपीएससी एई का जो सिलेबस है उसके बारे में। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आईफा लास्ट ईयर बीपीएससी एई की जो वैकेंसी आई थी, उसमें आईफा का जो रिजल्ट रहा है एक्चुअली काफ़ी ही सुपर्ब रहा, आउटस्टैंडिंग रहा। जो हमारे स्टूडेंट्स पहले से जुड़े हैं उनका भी फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है। सबसे पहले तो प्रीलिम्स की बात करें, प्रीलिम्स में बहुत ही सुपर्ब रिजल्ट रहा था। इसके बाद मोस्ट ऑफ द 90% से ऊपर के जो स्टूडेंट्स हमारे से इनरोल थे, जो हमसे जुड़े हुए थे, उनका रिजल्ट वो लोग मेंस के लिए क्वालिफाई किए हैं, राइट। तो मेंस में भी सुपर्ब रिजल्ट आने की हम लोगों ने मतलब डाटा एनालाइज किया और चीज़ों के ऊपर जब हम लोगों ने पूरा रिसर्च किया, बैठ के हमारी टीम ने जब रिसर्च की तो स्टूडेंट्स का फीडबैक काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो होपफुली हम लोग इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है कि मेंस में भी काफ़ी बच्चे हमारे यहाँ से क्वालिफाई करने वाले हैं। तो बहुत अच्छी बात है ना। अब दूसरी चीज ये है, हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन की वजह से अभी हम लोग सारे चीज स्टडीज वगैरह ऑनलाइन में मूव कर रही है ना। तो बच्चे आपके लिए ये भी अच्छी बात है कि आप घर बैठे जो लोग जॉब कर रहे हैं या फिर जो जॉब नहीं भी कर रहे हैं, राइट, अगर आप घर बैठे हुए हैं तो आपको इस ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से इस चीजों को आप बहुत ही अच्छे प्रिसाइज वे में चीजों को आप लेके कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और कहीं ना कहीं ये चीज आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने जा रहा है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। और सबसे पहले जैसे आप पेपर, अगर आप सिलेबस देखेंगे बीपीएससी एई का जो सिलेबस आप लोग देख रहे होंगे, तो उसमें डिफरेंट पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 जो कंपलसरी पेपर है। इसके बाद आता है ऑप्शनल पेपर जो पेपर 5 एंड पेपर 6 का है, राइट। पेपर 5 एंड 6 वो कोर पेपर होगा आपका कंप्लीटली मैकेनिकल एंड सिविल के लिए, है ना। उसके ऊपर भी चर्चा हम लोग करेंगे पर बाद में करेंगे, है ना। तो अभी बात करते हैं पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4। पेपर 4 जो जनरल इंजीनियरिंग साइंस का पेपर है, उसमें जो आप सिविल और मैकेनिकल के सिलेबस हैं, जो स्पेशली मैकेनिकल का सिलेबस डिजाइन किया गया है सिविल और मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो पेपर 4 का जो 6th पोर्शन है इंजीनियरिंग कन्वर्जन, आप देख रहे होंगे ऊर्जा रूपांतरण करके आपका सिलेबस में मेंशन है, जिसको हम लोग अगर बात करें इंग्लिश में तो एनर्जी कन्वर्जन की बात आती है, राइट। अब एनर्जी कन्वर्जन में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हिंदी में दी गई है, तो इसको हमने बहुत ही प्रिसाइज वे में पहले इंग्लिश में चीजों को लिखा है, इंग्लिश में, क्योंकि इसीलिए यूजुअली जो हम लोग इंजीनियरिंग करते हैं तो सारा जो मीडियम होता है वो हिंदी का ही होता है। तो काफी स्टूडेंट्स के ये क्वेरीज भी आते हैं कि सर सिलेबस समझ में नहीं आता है, तो इस वजह से हमने उस हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, मतलब रूपांतरण किया, राइट। तो अगर बात करें जो सिलेबस है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का, राइट। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, फिर आता है फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट। इसके बाद कार्नोट साइकिल, देन रैंकाइन साइकिल, देन ऑटो साइकिल एंड देन डीजल साइकिल। ये आपका पूरा थर्मो एंड एप्लीकेशन का पोर्शन होता है, ठीक है, जो हम आज इसके ऊपर चर्चा करेंगे इंट्रोडक्शन के जरिए, राइट बच्चा। इसके बाद आते हैं जो इसी में सिलेबस मेंशन है वो इम्पल्स एंड रिएक्शन टरबाइन, पेल्टन व्हील टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन एंड रेसिप्रोकेटिंग एंड सेंट्रीफ्यूगल टाइप टरबाइन पंप का है। तो ये जो सिलेबस है ये आपका फ्लूइड मशीनरी का पोर्शन है जो आपको एनर्जी कन्वर्जन में दे दिया गया है। ये भी बहुत सारा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो इसी वजह से मैं आपको प्रिसाइज वे में चीजों को लेकर के आया हूं। सब्जेक्ट को पहले मैंने आपको इंग्लिश के फॉर्मेशन में बताया है, टॉपिक्स को डिफाइन किया है। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि ये पूरा थर्मो एंड एप्लीकेशन का पोर्शन है जो आप लोग देख रहे होंगे। फिर नेक्स्ट आता है ये जो पोर्शन है पूरा का पूरा ये फ्लूइड एंड मशीनरी का पोर्शन है, तो ये चीज भी डिस्कस करेंगे। पर अभी हम लोग आज इस लेक्चर वीडियो के माध्यम से सबसे पहले बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स एंड एप्लीकेशन का, राइट बच्चा। वजह यही है क्योंकि जो आप देख रहे होंगे लाइक जो हम अगर बात करें जो सिलेबस है मैकेनिकल का वेटेज है, क्योंकि डिफाइन किया गया जनरल इंजीनियरिंग में बात आती है तो सिविल के कुछ पेपर हैं, मैकेनिकल के कुछ पेपर हैं, इलेक्ट्रिकल के कुछ पेपर हैं, है ना। तो अगर वेटेज के बारे में बात करें तो मिनिमम
25 to 30 मार्क्स के क्वेश्चंस मैकेनिकल के पोर्शन से आते हैं। अगेन ये सिर्फ मैकेनिकल का वो पोर्शन है जो थर्मोडायनेमिक्स का पोर्शन है, जो 6th पार्ट का पोर्शन है वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। फिर बाद में अलग तरीके से मतलब प्रिसाइज में बाकी और सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे जो मैकेनिकल का है पर सिविल एंड मैकेनिकल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो अभी हम लोग बात करते हैं क्या इस टॉपिक पे, राइट, थर्मोडायनेमिक्स एंड एप्लीकेशन का, राइट बच्चा। तो थर्मोडायनेमिक्स एंड एप्लीकेशन के ऊपर बात करने से पहले हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्टरी जो पार्ट है उसके ऊपर चर्चा करेंगे, इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, देन वी विल मूव इनटू फर्दर टॉपिक, राइट। तो आज इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले तो हमने आपको ये बताया कि मैकेनिकल का वेटेज सिविल एंड मैकेनिकल दोनों के लिए कितना है, जो जनरल इंजीनियरिंग का पार्ट है उसके ऊपर, है ना। क्योंकि देखो बात अगर करें जैसे जनरल आप देख रहे होंगे सामान्य हिंदी, सामान्य इंग्लिश, मतलब जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, वो तो आपका ऐसा पेपर है कि उसके वेटेज सिर्फ आपके क्वालिफाइंग मार्क्स ऐड होते हैं। मतलब अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो 30% क्वालिफाइंग है, 30% इंग्लिश में, 30% हिंदी में, मतलब टोटल 200 में 60 नंबर अगर आप ले आते हैं तो क्वालिफाई कर जाते हैं। और वो बहुत ही आसान होता है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं होती है। पर फिर भी आईफा आपको इस चीज को भी बताएगा, बहुत ही अच्छे हमारे एक्सपर्ट हैं जो जनरल स्टडीज के भी हैं, इंग्लिश के भी होंगे, हिंदी के भी होंगे। तो ये सारी चीजें आपको के ऊपर मतलब इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने के लिए आएंगे, राइट। पर हम जो अभी बात कर रहे हैं वो किस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं, जो पेपर 4 है जनरल इंजीनियरिंग साइंस का, उसका जो 6th पार्ट है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, राइट। अगेन ये 6 पूरा का पूरा पार्ट सिर्फ इतना ही मैकेनिकल का नहीं है, और भी चीजें हैं जो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, है ना, ये चीजें। तो बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स एंड एप्लीकेशन का। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें थर्मोडायनेमिक्स का, थर्मोडायनेमिक्स काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसीलिए होता है क्योंकि अगर आप इसके बेसिक्स के बारे में क्लियर नहीं है, आप अगर नहीं समझ पाते हैं थर्मोडायनेमिक्स में तो फिर चीजें क्लियर नहीं होती है। जैसे हमने अभी बताया था आपको, प्रिसाइज वे में सिलेबस के ऊपर डिस्कस किया था, तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बाद डायरेक्ट मेंशन किया गया था फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं मेंशन था। तो अब जब तक जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं समझेंगे तो फर्स्ट एंड सेकंड लॉ हम समझना मुश्किल है, क्योंकि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ही टेम्परेचर का डेफिनेशन आता है, टेम्परेचर को डिफाइन किया जाता है। तो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स को पूरा का पूरा बेसिक से स्टडी करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट ही ऐसा है कि अगर आप स्टार्टिंग की चीजें नहीं समझेंगे तो फिर जो ऑटो साइकिल है, डीजल साइकिल है, रैंकाइन साइकिल है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, राइट बच्चा। तो हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से इस सब्जेक्ट को डील करेंगे, और इतना तो श्योर है कि आपको इस सब्जेक्ट से मोहब्बत हो जाएगा, इतनी गारंटी मैं आपसे